क्या आप भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके मन में लड्डू तो अभी से फूट रहा होगा। और क्यों भी ना फूटे, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी का बड़ा त्यौहार हर साल आएगा, लेकिन आपका लिए सबसे बड़ा त्यौहार तो एवरी 10 साल गैप में आता है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन के बारे में। 10 साल के गैप में एक बार पे कमीशन फॉर्मेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। हर 10 साल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी चेंज होता है, और ये बेसिक सैलरी ही मेन पॉइंट है जहां से एक एम्प्लॉय का सैलरी फिक्स होता है। आपका जितने भी बाकी सब अलाउंस, टीए रहा, डीए रहा, हाउस रेंट अलाउंस रहा, और बाकी जितना भी अलाउंस रहा, वो सब डिपेंड करता है किस पे, बेसिक पे पे। इसीलिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए त्यौहार शुरू हो गया है। पिछले बार 2016 में पे कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। इसका ठीक 10 साल बाद मतलब 2026 को फिर से पे कमीशन का गठन किया जाएगा। पिछले बार पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से उठाकर 18,000 कर दिया गया था। अभी ये देखना बाकी है पे कमीशन 2026 में 18,000 बेसिक सैलरी को कितना ऊपर ले जाती है। चलिए इस वीडियो में हम पे कमीशन के कमेटी के लिए कुछ सजेशन अपने ओर से रखते हैं। पहले बात तो ये है कि हमें सैलरी क्यों मिल रहा है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसीलिए सैलरी मिल रहा है, ये गलत है। हमें सैलरी इसीलिए मिल रहा है कि हम गवर्नमेंट का काम करते हैं। चलो आप किसी एक महीना गवर्नमेंट के काम बंद कर दो तो आपको सैलरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हर बार सैलरी इंक्रीज 10 साल में क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसीलिए नहीं, हर साल देश का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेशली 10 साल में ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेटर करके ही बेसिक सैलरी को रेडी किया जाता है। पे कमीशन में जनरली क्या होता है, किसी एक प्रॉपर नंबर को सबके बेसिक सैलरी के साथ मल्टीपल करके एक न्यू बेसिक पेमेंट फिक्स होता है। लेकिन ब्लाइंडली हर बार यही करना बहुत ही खराब है। ऐसा किस लिए, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले बार जो 1800 ग्रेड पे था उनका बेसिक कितना था? 7,000। तो ये लोग 7,000 को इंटू कर देते हैं 2.57 में, तो 18,000 के आसपास होता है, और 18,000 को ही न्यू बेसिक पेमेंट सैलरी बना देते हैं। चलो इसका हम एक कंपैरिजन करते हैं 4200 ग्रेड पे के एम्प्लॉय के साथ। 4200 ग्रेड पे का स्टार्टिंग बेसिक हुए 13,500 रुपये। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी 13,500 को भी 2.57 के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू बेसिक 4200 ग्रेड पे के लिए सेट करते हैं 35,400 रुपये। तो मेरे कहने का मतलब ये रहा, जिस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 7,000 रुपये था 2016 से पहले, 2016 के बाद न्यू पे कमीशन बैठने के बाद उसका सैलरी हो गया 18,000। मतलब कितना बढ़ा? 11,000 उसका बेसिक। ठीक वैसे ही एक 4200 ग्रेड पे के लिए ये चीज़ कितना डिफरेंस हुआ? पहले था 13,500 रुपया, इसके बाद हुआ 35,400, मतलब 21,900 रुपये से उसका बेसिक पेमेंट बढ़ा। पहले इन दो कैटेगरी एम्प्लॉय का बीच गैप कितना था? 6,500 रुपये का बेसिक का गैप था। और यही दो एम्प्लॉय के लिए 7th पे कमीशन के बाद उसका बेसिक सैलरी में कितना गैप हुआ? 17,400 रुपये। और यही गैप बार बार कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा जब तक आप एक कॉमन नंबर को सब एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी के साथ कंटिन्यू हर पे कमीशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे होगा तो ये दो एम्प्लॉय के बीच अभी पहले गैप था सपोज 5,000 का, इसके बाद हो गया 12,000 का, इसके बाद फिर नेक्स्ट कमीशन में आ जाएगा 20,000 का गैप, इसके बाद 40,000 का, 50,000 का, 80,000 का। इसके बाद ये दोनों एम्प्लॉय के बाद ऐसा ही चलता रहा तो इसका दोनों का एम्प्लॉय का गैप 1 लाख भी हो जाएगा। तो शायद मुझे भी लगता है इस बार जो पे कमीशन जो न्यू सैलरी फिक्स करेगी, मुझे नहीं लगता ये एक कॉमन नंबर के साथ हर किसी का बेसिक पेमेंट को मल्टीप्लाई करके न्यू बेसिक सैलरी बनाएगा। क्योंकि इस कमेटी में हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईली कैपेबल लोग हैं, वो गधे तो नहीं बैठे होंगे। उनको ये प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम कन्फर्म मालूम होगा। और मुझे लगता है इस बार सैलरी भी इतना बड़ा हाइक नहीं होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी इतना ऊपर जाएगा तो बाकी सब प्राइवेट लोग भी तो है ना, प्राइवेट भी लोग नौकरी करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे किसी भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का जो पेमेंट है वो काफ़ी गैप, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और कोई पे कमीशन में बैठा हुआ आदमी भी ये नहीं चाहेगा। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप एक सर्टेन सैलरी गवर्नमेंट से ले रहे हो, आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा कब लगेगा? जब आपके साथ कोई आपसे बड़ा ऑफिसर आपके साथ काम कर रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, और ये गैप अगर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तभी प्रॉब्लम है। और आप तो देखे होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना काम करता है। अब मेम्स तो काफ़ी वायरल हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना काम करता है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे किसी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के साथ, वो
जरूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 3 गुना ज्यादा काम करता है, लेकिन सैलरी कितना लेता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आधा भी नहीं। इसीलिए चारों तरफ से सोच के ही किसी भी कमेटी एक सिद्धांत पे पहुंचेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पहले अपना खुद के सोचने से बजाय आप सबके बारे में सोचो। सिर्फ मैं ही सब ले जाऊंगा, मैं ही सब ले जाऊंगा, ऐसे होगा तो क्या होगा? और जितना भी सैलरी बढ़ने से अगर तुम्हारे पास सिर्फ व्हाइट मनी सोर्स है तो तुम्हारा क्या ही होगा। इसीलिए सिर्फ अपने सोचने के बजाय सबका सोचो। अगर तुम ही गवर्नमेंट से 5,000 या 7,000 रुपए ज्यादा सैलरी लोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम अकेले नहीं हो, देश में कितना लाखों एम्प्लॉय है। देश के फाइनेंशियल बर्डन को भी सोचो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। थैंक यू।